अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम अपने वो टिपिकल सेटअप में नहीं है, वो टेबल चेयर वाले में। आज हम मौजूद हैं घर में और यहाँ पर मैं रिव्यू कर रहा हूँ और आपको साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है सोलर का। ये हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने पाक पावर का रिव्यू किया था, अनबॉक्सिंग की थी, ये वो MPPT कंट्रोलर लगा हुआ है। उसके साथ एक ये हमने पावर मीटर लगाया जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो सोलर से प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पर जो एम्पेयर हैं ये गलत है, इसके मतलब ये ठीक नहीं शो करवाता, कम शो करवा रहा है। तो इसके साथ मैंने डिजिटल मीटर अटैच किया ताकि हमें पता चले जो बैटरी को एम्पेयर जा रहे हैं असल में, जो इस कंट्रोलर से आउटपुट निकल रही है और बैटरी को चार्ज कर रही है, ये वो है। ये साथ में PWM में जो पहले लगाया था, इस कंट्रोलर से पहले PWM को यूज़ किया था यहाँ पर, तो इसको लगाया। इसका मैं बताता हूँ कि अब इसका मकसद क्या है। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा UPS का सेटअप है ऊपर, बैटरी से डायरेक्ट नहीं चला रहे। इसके साथ एक जो लोकल मेड यूपीएस है वो अटैच किया हुआ है। इस वक्त यूपीएस ऑफ है, ये उस पर वापडा पे ऑन है। सारी जो आगे आउटपुट चला रहा है वो इसकी वापडा से चल रही है और जो कंट्रोलर है वो अभी सिर्फ बैटरीज को चार्ज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 एम्प पे बैटरीज को चार्ज कर रहा है और बैटरी के वोल्टेज इस वक्त है 14.5। इसके बाद ये बैटरी वोल्टेज इसके बाद जो इसका करंट है इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करेगा, मतलब ये कट ऑफ करता है जब बैटरी फुल हो जाती है। अक्सर मैंने वीडियो में देखा है कि वो कहते हैं कि ये कट ऑफ नहीं करता, ये चार्जिंग करता ही जाता है। तो उसकी रीज़न ये हो सकता है कि आपने इसकी जो सेटिंग की है वो गलत की है, या तो इसके वोल्टेज गलत सेट हैं, यानी इसका हो सकता है वो 15 वोल्ट या 16 वोल्ट सेट किए हों इसके कट ऑफ के, या हो सकता है इसको 24 वोल्ट पे किया हो, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंट्रोलर है ये ऑटो नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता कि ये इसके वोल्टेज कितने हैं। तो इसलिए इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना ज़रूरी है। उसको भी देखते हैं कि हम किस तरह से सेट कर सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 12 वोल्ट वाली है या इसकी 24 वोल्ट वाली है, क्योंकि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन 24 वोल्ट वाली हुई तो ये कट ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो यह है कि 24 वोल्ट पर जाके इसको कट ऑफ करना है और उससे डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि आपने 24 वोल्ट पर सेट करके इसको 12 वोल्ट वाली बैटरी या सिस्टम लगाया हुआ तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। पहले हम इधर देख लेते हैं कि इसकी अभी जनरेशन क्या हो रहा है। अभी अभी जो है वो बादल आ गए हैं, धूप जो है वो कम हो गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जनरेशन भी कम हो गई है, आपको यहाँ वोल्टेज और एम्प से भी आइडिया होगा। अगर हम देखें कि बैटरी को जो एम्प जा रहे हैं वो अभी है 9.9 एम्प, और अगर इधर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहे हैं सोलर वोल्टेज और ये आ रहे हैं करंट अम्पेयर जो है वो 3 अम्पेयर आ रहे हैं, और ये है वाट। टोटल वाट इस वक्त कितने जनरेट हो रहे हैं, वो 144 वाट्स हैं और 46-47 वोल्टेज है और 3.08 है। ये जो पर्टिकुलर सेटअप है सोलर का, इसमें मैं बताता चलूँ कि 3 प्लेट है, हर प्लेट 150 वाट की है, तो टोटल 450 वाट बनता है। वोल्टेज हर प्लेट के 20 है और एम्पेयर 7 है। तो हमने सारी ये सीरीज में लगाई हुई है, तो वोल्टेज उसके बनते हैं, ओपन सर्किट जो वोल्टेज होते हैं वो इसके बनेंगे 60 वोल्ट और टोटल एम्प बनेंगे इसके 7, क्योंकि एम्प ऐड अप नहीं होते जब आप सीरीज में लगाते हैं, वो पैरेलल में ऐड अप होते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम हम इसमें 7 एम्प तक जा सकते हैं और ये वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप होने होते हैं, लाइक 8 to 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। अगर 60 वोल्ट है तो आपको राउंड अबाउट इसी तरह से 48 या 50 वोल्ट ही आपको यहाँ पर सेटअप पे मिलेंगे और उसी हिसाब से आगे जो भी जनरेशन है और कैलकुलेशन है वो आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं PWM पे। ये अभी मैंने सिर्फ इसको ऑटो करने के लिए लगाया। जैसे आपने सुना होगा ये कंट्रोलर जो आते हैं वो हाइब्रिड भी आते हैं कि आप अपने यूपीएस के साथ लगा सकते हैं और वो खास बैटरी चार्जिंग वोल्टेज के ऊपर जाके कन्वर्ट कर देते हैं लोड को। तो इसी तरह मैंने इसको लगाया, इसकी मैंने सेटिंग की हुई है। ये लोड ऑन की सेटिंग है 13 वोल्ट, अगर बैटरी के वोल्टेज 13 हो जाएंगे तो ये लोड को ऑन कर देगा, और लोड ऑफ की है 12 वोल्ट, अगर बैटरी वोल्टेज 12 हो जाए तो ये उसको लोड को ऑफ कर देगा। तो इससे ये है कि मैं बैकअप रख लेता हूँ। आप इससे कम भी कर सकते हैं, 10 वोल्ट भी सेट कर सकते हैं, उससे फिर ये है कि आपको बैकअप नहीं मिलेगा। अगर लाइट चली जाती है तो आपका यूपीएस नाइट टाइम में बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो ये मैंने इसकी सेटिंग की हुई है 12 और 13 वोल्टेज की। अब ये लोड क्या है, लोड पे इसने 12 वोल्ट देने होते हैं। 12 वोल्ट के साथ मैंने यहाँ पर एक रिले लगाई है। ये रिले सिंपली क्या होती है कि जब ये रिले ऑन होती है तो यूपीएस की जो वापडा है वो कट ऑफ कर देती है। यहाँ से मैं लोड ऑन कर सकता हूँ, अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं, लोड ऑन हो गया और रिले क्लिक की आवाज़ भी आपको आई। और अब क्या हुआ है, ये यूपीएस की वापडा जो है वो बंद हो गई है और लोड जो है वो चल रहा है अभी इसके ऊपर, सोलर के ऊपर लोड आ गया सारा।
ठीक है, अभी आप इसको यूपीएस एंड से भी देख सकते हैं मैं लोड कैसे ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। अभी मैं लोड को कर रहा हूँ यहाँ से, ये मतलब बंद कर रहा हूँ कि ये वापडा पे चला जाए, तो यूपीएस जो है वो वापडा पे चला गया। जो व्हाइट एलईडी इसकी ऑन होती है वो तब ऑन होती है जब इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती ग्रिड से या वापडा से, तो तब ये होती है। अब अगर मैं यहाँ से बटन प्रेस करता हूँ ये ऑटोमेटिकली चला गया, इसकी वापडा जो है वो कट ऑफ हो गई है और ये अभी सोलर से लोड जो है वो चला रहा है। ये क्योंकि पीडब्ल्यूएम जो है वो ऑटोमेटिक है तो ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज के हिसाब से इसको करेगा। तो इन शॉर्ट मैंने इस कंट्रोलर को साथ लगा के अपना जो सिंपल एमपीपीटी था उसको मैंने हाइब्रिड टाइप में कन्वर्ट कर लिया और एक रिले इसके साथ लगाई है। तो ये तो ओवरऑल हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि धूप वापस आ गई है और हमारे जो एम्प्स हैं वो चलेंगे 22, 21.8, 22 तक जो है वो जा रहे हैं। और अभी जो जनरेशन है हमारे 450 के सेटअप में, 450 वाट वाले सेटअप में वो 328, 29 है, 327, 28 वोल्टेज वही है, 48, 47, 6.8 एम्प मैक्स राउंड अबाउट आप समझ सकते हैं। 7 एम्प तो इसके मैक्स हैं, तो इतने आपको मिल रहे हैं, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो ये कर रहा है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में मुझे काफ़ी इसके डाउट थे, वो मैंने शेयर भी किए थे वीडियो में, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अच्छा काम कर रहा है जो हमें इससे चाहिए। आप अगर 70% भी राउंड अबाउट करें 450 वाट का, तो 70% इतना ही तकरीबन बन जाता है और यही मैक्स आउटपुट आपको मिल सकती है। मतलब इसका एमपीपीटी जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसने वोल्टेज कितने ड्रॉप किए हैं। हमारे पास यहाँ पर वोल्ट मीटर भी है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ सोलर को और देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कितने वोल्टेज हैं और ये कितने ड्रॉप कर रहा है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 वाट हो गए हैं सोलर से, अभी इसको कुछ भी नहीं मिल रहा और ये बैटरी वोल्टेज अब शो करवा रहा है कि बैटरी कितने वोल्टेज है। और इधर भी आप मीटर में देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं रहा, 0 पे आ गया वो। तो अब इसके हम वोल्टेज मेजर करके देखते हैं कि सोलर से हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये 60 वोल्ट 60 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 प्लेट सीरीज में है और हर प्लेट जो है वो 20 वोल्ट की है, तो 60 वोल्ट आ रहे हैं। और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसके पास 48, 49 वोल्टेज रह जाते हैं, तो वो उसी हिसाब से 10, 12 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो इतना नॉर्मली जो एमपीपीटी है वो करते हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस टाइम में इसको चेक कर रहे हैं। पीक आवर्स में ये वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और बाकी जो आवर्स हैं यानी शाम का वक्त हो गया और सुबह फर्स्ट टाइम जो है, तो उसमें ये जो वोल्टेज है ये ज़्यादा ड्रॉप हो सकते हैं। वह दोबारा लग गई है और जनरेशन जो है वो आपके सामने है। अभी 281, 82 वाट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है इसके वोल्टेज सेटिंग की, और इसकी जो है कि आप इसको 24 वोल्ट पे, ये इसका साइड पे बटन है, इस साइड पे 24 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो अभी ये 12 वोल्ट पे सेट है, अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ ये 24 वोल्ट पे चला जाएगा। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इधर लिखा कहीं नहीं है कि 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, कुछ में तो लिखा होता है ना। तो इसके लिए क्या है कि आपको बैटरी जो है वो इसकी उतारनी पड़ेगी। बैटरी लगाने से पहले आप चेक करें कि आउटपुट पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी मीटर नहीं है तो यहाँ पर आपको वोल्टेज शो करवाएगा। सिंगल बैटरी के लिए वो वोल्टेज 14, 14.5, 14 या 14.5 होने चाहिए, और डबल बैटरी या 24 वोल्ट के लिए वो 29, 29 वोल्ट होने चाहिए। तो वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने वोल्टेज हैं। अगर वो इस रेंज से कम ज़्यादा, या आप खुद से एडजस्ट करना चाहते हैं कि आपको 14 नहीं उसको 13.5 सेट करना है, तो आपको एक इस तरह की जो बिलो वेरिएबल्स है वो मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रिम वेरिएबल है लगी हुई, तो इस तरह की, तो इससे आप इसके वोल्टेज सेट कर सकते हैं। कुछ में ये यहाँ पर है, पाकटेक को हमने रिव्यू किया था वो यहाँ पर है, इस जगह पर आके उसकी जो वोल्टेज सेटिंग वाली है ना वो लगी हुई है।
तो इस तरह की आपको कहीं पर मिल जाएगी, उससे आप इसका वोल्टेज कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं, लेकिन वो माइनर एडजस्टमेंट होती है 1-1.5 वोल्टेज की। बाकी आपने वो स्विच से इसको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट एडजस्ट करना होता है। पाक पावर के बाद हमारे पास जो अगला कंट्रोलर है वो है पाकटेक का। जो स्टैट्स हमारे सामने है वो मोर और लेस सेम ही है। अभी क्योंकि थोड़ा जो है वो डाउन भी है, सोलर बादल आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें जो प्रोडक्शन है वो कम नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल हम एफिशिएंसी देख सकते हैं। अभी हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं 45.9 या 46 आप कह सकते हैं, ये वोल्टेज आ रहे हैं, और एम्पेयर आ रहे हैं 3.5, और वाट जो जनरेशन हो रही है 159-160 के राउंड अबाउट जो है वो हो रहे हैं। और इस मीटर पे हमारे पास पहले हम देख रहे थे 20 थे, अब हमारे पास आ रहे हैं 11.1 एम्पेयर जो बैटरी को जा रहे हैं। और इस वक्त जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो हम इस मीटर से देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको कैलिब्रेट नहीं किया और मुझे आइडिया नहीं है कि ये किस हिसाब से दे रहे हैं। एम्पेयर तो इसमें गलत आ रहे हैं, 25-26 एम्पेयर दिखा रहा है जो सोलर से जा रहे हैं, तो वो तो गलत है, और 12.9 या 13 बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा है। तो हम इससे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कितने वोल्टेज हैं बैटरी के। तो 12.9 तकरीबन ठीक ही है, इतने ही वो भी शो करवा रहा है, और ये एम्पेयर है। अगर हम साइड बाय साइड देख सकें तो ये हमारे पास वोल्टेज है 12.9 और उधर 11.1 जो है वो एम्पेयर है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं 130, 140, 143 के राउंड अबाउट जो है वो टोटल वाटेज जो है वो बैटरी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से सोलर में हमारे पास आ रहे हैं 153, 152, तो सिर्फ 10 वाट जो है वो डाउन हो रहे हैं। तो एक अच्छी एफिशिएंसी है, और वर्किंग के लिहाज से मुझे दोनों सेम ही लग रहे हैं। ये भी उसी हिसाब से जो है जनरेशन कर रहा है, उतने वोल्टेज जो है वो डाउन कर रहा है, और जो पाक पावर था वो भी सेम है, क्योंकि हमने इंटरनली भी देखा है कि इनकी जो सर्कुलेटरी है या पीसीबी है वो भी सेम ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो चेंजेस है वो ये है कि साइड की बजाय इधर बटन है इसका, तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 24 वोल्ट। अगर आप इधर करते हैं तो ये 24 वोल्ट पे चला जाएगा, और इधर ये 12 वोल्ट पे है। हमने 12 वोल्ट पे रखे क्योंकि हमारा सेटअप 12 का है, और ये इसके वोल्टेज है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो कन्वीनियंट है, आपको सारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस कवर प्लेट को उतारेंगे और यहाँ पर आप इजीली वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं, और इसका जो कन्फिग्रेशन है वो भी बना सकते हैं कि 12 वोल्ट पे रखना है या इसको 24 वोल्ट पे रखना है। बाकी कनेक्शन इसके सेम है। एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि जब इसको अभी हमने लगाया ही था, ऑन किया था सोलर और बैटरी के साथ कनेक्ट करके, तो ये बिल्कुल PWM की तरह काम कर रहा था। यानी यहाँ पर जो सोलर के वोल्टेज दिखा रहा था वो 15 थे, और एम्पेयर 4, 5, 3 वो लिहाज से कि जितनी भी जनरेशन हो रही है तो उस हिसाब से आ रहे थे। तो इसलिए इसको ये ना हो कि आप लगाते ही चेक करना शुरू कर दें कि ये तो MPPT फंक्शन इसका काम ही नहीं कर रहा, ये PWM की तरह कर रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम दें, ये अपनी वर्किंग जो भी इसके अंदर फीड है उस हिसाब से अपनी लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उस हिसाब से बाद में MPPT का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो लगाने के बाद इसको कुछ टाइम दें, या ताकि ये अपनी जो वर्किंग है उस हिसाब से कर सके। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।